खामोश रात, पहाड़ों की परछाइयाँ और एक ऐसी आवाज़ जो फिज़ा को चीरती हुई दिलों तक उतर जाती है। ये किसी आम इंसान की आवाज़ नहीं, ये अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ है। वो आवाज़ जिस पर परिंदे ठहर जाते थे, पहाड़ हम नवा हो जाते थे और दिल अल्लाह की याद से भर जाते थे। ये है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और अल्लाह की उतारी हुई किताब ज़बूर की सच्ची, वाकई और रूह को हिला देने वाली का। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के महान नबियों में से थे। कुरान मजीद साफ बताता है कि अल्लाह ने उन्हें नबूवत, बादशाहत, इल्म और हिकमत अता की। सूरह अल-बकरा। ये एक अनोखा मेल था, इबादत और हुकूमत, तक़वा और ताकत, ज़ुहद और इंसाफ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक ख़ास नेमत दी, ज़बूर। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हमने दाऊद को ज़बूर अता की। सूरे अन-निसा। ज़बूर कोई आम किताब नहीं थी, ये अल्लाह की हम्द, तस्बीह, दुआ और नसीहत से भरी हुई किताब थी। ये दिलों को नर्म करने वाली वाणी थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सबसे अनोखी खूबी उनकी आवाज़ थी। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत करते तो वो सिर्फ तिलावत नहीं होती, वो एक रूहानी मंजर बन जाता। कुरान कहता है, ए पहाड़ों, दाऊद के साथ तस्बीह करो, और ए परिंदों, तुम भी। ये कोई कल्पना नहीं, ये अल्लाह का बयान है। पहाड़ सच में हमनवा होते थे, परिंदे सच में रुक जाते थे, और कायनात अल्लाह की तस्बीह में शामिल हो जाती थी। लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सिर्फ इबादत करने वाले नबी नहीं थे, वो एक आदिल हुक्मरान भी थे। अल्लाह ने फरमाया, ए दाऊद, हमने तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाया है, तो लोगों के बीच इंसाफ के साथ फैसला करो। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इंसाफ ऐसा कि जुल्म ना हो, फैसला ऐसा कि नफ्स शामिल ना हो, और हुकूमत ऐसी कि अल्लाह की नाफरमानी ना हो। कुरान एक वाक़या बयान करता है, जब दो लोग हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास फ़ैसले के लिए आए। जब दाऊद अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि फ़ैसले में जल्दी हो गई, तो कुरान कहता है, दाऊद ने समझ लिया कि हमने उनकी परीक्षा ली है, तो उन्होंने अपने रब से माफ़ी मांगी। सूरह साद। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह के नबी भी तुरंत अल्लाह की तरफ लौटते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इबादत से भरी हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को सबसे प्यारा रोज़ा दाऊद का रोज़ा है। एक दिन रोज़ा, एक दिन बिना रोज़ा। सही बुखारी। और फरमाया, सबसे प्यारी नमाज दाऊद की नमाज थी। आधी रात सोते, एक तिहाई इबादत करते, फिर कुछ देर आराम करते। ये इबादत का संतुलन था। अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक और नेमत दी, लोहे को नरम कर देना। कुरान फरमाता है, और हमने उनके लिए लोहे को नरम कर दिया। सूरह सबा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़िरहें बनाते थे और अपने हाथ की कमाई खाते थे। ये हमें सिखाता है कि इबादत और मेहनत साथ साथ चल सकती है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये पैगाम देती है, जब आवाज़ में अल्लाह की याद हो तो वो दिलों को हिला देती है। जब हुकूमत इंसाफ से चले तो समाज जिंदा हो जाता है, और जब बंदा झुक जाता है तो अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। ये थी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सच्ची, कुरानी और वाकई कहानी। एक नबी, एक किताब और एक ऐसी तस्बीह जिसमें पहाड़ और परिंदे भी शामिल थे।